करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंध के पंचम अध्याय के नंबर 14 श्लोक को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ततो अन्यथा किंचन यद्विवक्षतः पृथग् दृशस्तत्कृतरूपनामाभिः न कर्हिचित् क्वापि च दुःस्थिता मतिर् लभेत वाताहत नौरि वाप्स्यपदम्। पहले हम इसका शब्दार्थ श्रवण करते हैं, फिर भावार्थ की ओर बढ़ेंगे जिससे इजीली समझ पाए। तुम भगवान के अतिरिक्त, और जो हम सुन रहे हैं वो क्या है? व्यास देव जी और नारद जी के बीच का संवाद। वो कोई ऑर्डिनरी मनुष्यों का संवाद नहीं है, गप नहीं है, वो ग्राम्य कथा नहीं है। वो एक दो परम वैष्णव, परम भागवत, भगवान के भागवत के स्वयं भगवान ही है। नारद जी भी भगवान का ही एक प्रकाश है और व्यासदेव जी भी। तो ऐसे दिव्य पुरुषों का हम संवाद सुन रहे हैं। जब हम ये सुने तो हम ये बार बार स्मरण करें कि हम किन लोगों की बात सुन रहे हैं। तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। एक बार फिर से मैं इस शब्दार्थ को धीरे धीरे उच्चारण करती हूँ, आप लोग सुनिए फिर भावार्थ की। तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा श्रवण करेंगे जिससे हम इजीली इसको समझ पाए, क्योंकि अब भाषा थोड़ी सी वैसी होती जा रही। भाषा तो सरल ही है शास्त्र की, पर जो हमारी प्रैक्टिस है वो थोड़ा और लोअर हो गई है। हमें हिंदी भी ठीक से समझ में नहीं आती, जो साहित्यिक वर्ड हो जाए तो फिर संस्कृत तो ऊपर से उठ जाती। चलिए, श्री व्यास देव वैदिक साहित्य के समस्त वर्णनों के संपादन करता है, अतएव उन्होंने अनेक प्रकारों से दिव्य अनुभूति का वर्णन किया है, यथा सकाम कर्म, मीमांसा, योग शक्ति तथा भक्तिमय सेवा। जो समस्त वैदिक साहित्य है उसके संपादन करता, उसके संपादक, एडिटर जिसको बोल सकते हैं, वो कौन है? व्यासदेव। उन्होंने अलग अलग जो अनुभूतियां हैं जैसे सकाम कर्म, मीमांसा, योग शक्ति तथा भक्तिमय सेवा, ये जो भी शब्द बोले इनमें से एक दो तो ऐसे लग रहे कि हमें पता ही नहीं है इनका, है ना? फिर भी उन्होंने इसको अच्छे से विस्तार किया है भागवतम से पहले, जो कुछ इतना सारा संपादित किया वैदिक साहित्य। इसके अतिरिक्त उन्होंने विविध पुराणों में अनेक देवताओं की विभिन्न रूपों तथा नामों से पूजा किए जाने की भी संस्तुति की है। कितने स्पष्ट वचन है आचार्य वर्ग के। कह रहे पहले तो उन्होंने जटिल जटिल बताया कि ये मीमांसा की, सकाम कर्म, योग शक्ति, इस सब की तो एक्सप्लेन किया ही है। साथ ही अलग अलग पुराणों के माध्यम से जो सतोगुण, जो तमोगुण से प्रारंभ होके तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, अलग अलग जो पुराण दिए उनमें अनेक देवताओं के विभिन्न रूपों तथा नामों से पूजा किए जाने की भी संस्तुति की है। उन्होंने स्वयं से ही बोला, इसीलिए जो कोई आपसे उलझे इस बात पे कि अरे नहीं ऐसा ये शास्त्र में लिखा है इनकी ये महिमा, तो वो फिर उलझने का विषय नहीं है। वो समझना होगा कि अभी इनका अधिकार इसी शास्त्र तक है, इसी गुण के, क्योंकि स्वयं व्यास देव नहीं तो उनकी संस्तुति की है। हर पुराण में जिस भी देवता से रिलेटेड जो भी
पुराण दिया, उसमें उसकी महिमा बढ़ा चढ़ा के, उनके नाम की महिमा, उनके धाम की महिमा सब फुलफिल करके इतना अच्छे से प्रस्तुत किया। इसका परिणाम यह हुआ। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो उन्होंने इतनी मेहनत की अलग अलग प्रकार से पुराणों के माध्यम से भी, या अनेक जो वैदिक साहित्य है उसके, उससे क्या हुआ, जन सामान्य भ्रांत है कि वे भगवान की सेवा में अपना मन किस तरह स्थिर करें। जो कॉमन पीपल है, जो सामान्य जनता है, जो ज्यादा नहीं जानती है ज्ञान, और ज्यादा जिसको पता नहीं क्या आध्यात्मिक जीवन, क्या आध्यात्मिक शिक्षा, जो ऑर्डिनरी पर्सन्स है, वो क्या हो गए हैं, वो भ्रमित हो गए। व्यास देव जी के जो ये इतना उन्होंने अपनी योग्यता को यहाँ लगाया, और होता ना जैसे, इसीलिए कहा जाता है कि इसीलिए जो वेदों को अधिकार है पढ़ने का, सुनने का, या वो उनको ही दिया गया है कि जो समझ पाए, सबको अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि अगर अनधिकारी के पास कुछ चला जाए, उसने एनर्जी खपा दी उसमें, इसके पास एनर्जी है, तो वो उसका मिसयूज हो जाएगा। अभी हम व्यासदेव पे कमेंट नहीं कर रहे हो, तो स्वयं भगवान का ही अवतार है, बस एक एग्जाम्पल ले। व्यासदेव में इतनी ज्यादा प्रतिभा थी, जो अच्छे से वर्णन कर सकते थे उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगा के, तो उन्होंने वो लगाई वहां जहाँ विभिन्न देवताओं के भी नाम रूपों के द्वारा उनकी उपासना को जोड़ दिया। लेकिन अगर देखें स्वयं भगवान कृष्ण को, स्वयं भगवान कृष्ण क्या कहते हैं भगवत गीता में इस देव उपासना के बारे में, जो अन्य 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 देवताओं की जो उपासना करते हैं, भगवान इसी भगवत गीता में अच्छे से स्पष्ट रूप से कहते हैं क्या, कामस्तते अपहृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं से अपहरण कर ली गई है, भौतिक कामनाओं द्वारा, वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। लेकिन अभी उन्हीं भगवान के जो एक प्रकाश है, जो भगवान का सत्यावेश अवतार व्यासदेव स्वयं, उन्होंने इस प्रकार के पुराणों में इस प्रकार से एक्सप्लेन किया कि पब्लिक कंफ्यूज हो गई। अब क्या कैसे लगे भक्ति में, यहाँ भी व्यासदेव जी ने तो बोला, कोई कर सकता है तर्क भी, भैया भागवत को इतना जोड़ देते हो, भागवत भी व्यास जी ने लिखा, ये वाला भी व्यास जी ने लिखा, इसमें तो ये बोल रहे हैं हाँ कि वे भगवान की सेवा में किस प्रकार मन स्थिर करें और आत्म साक्षात्कार के सही मार्ग को ढूंढने के लिए सदा भ्रांत रहते हैं। जो आत्म साक्षात्कार है, सेल्फ रियलाइजेशन बोल सकते हैं, या भगवत दर्शन बोल सकते हैं, या आध्यात्मिक जीवन बोल सकते हैं, उसके बारे में कंफ्यूज्ड हो गए लोग। श्रील नारद देव व्यास देव द्वारा संकलित किए गए वैदिक साहित्य की इसी त्रुटि विशेष पर बल दे रहे हैं। नारद जी अब व्यास जी का ध्यान यहाँ आकर्षित कर रहे हैं। आपने एनर्जी लगाई, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन किस डायरेक्शन में कर दी है, इसका रिजल्ट देखो। जैसे सृष्टि करने के लिए जब भगवान रुद्र को बोला गया कि आप सृष्टि कीजिए, तो उन्होंने कर दी सारी तमोगुणी सृष्टि, जो भी ऐसे राक्षस, ये जो ऐसे कोई कीड़े मकोड़े या कोई भी ऐसे जो भी जीव जंतु हैं तमोगुण से ज्यादा वैसे बने हुए, वो सृष्टि हो गई। तो फिर देखा गया, अरे नहीं, आपके लिए नहीं है ये सेवा, आप नहीं करो अब सृष्टि, ये ब्रह्मा जी को देते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। आप क्या करोगे, आप संहार की सेवा लो, वो आपके लिए सही है, बस एक तरफ से खच 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 सब किनारे, ब्रह्मा जी को दे दिया, फिर आप सृष्टि करो। तो यहाँ पे नारद जी यही बता रहे व्यास, देखो आपने जो किया, इतना बड़ा विशाल विपुल भंडार दिया वैदिक साहित्य का, लेकिन इसमें मिस्टेक क्या हुई, आपने किन का कर दिया ना, किसके नाम रूपों का, किन की उपासना पे इतना जोर दे दिया, पब्लिक सारी कंफ्यूज हो गई है। आपने इतनी एनर्जी तो लगाई, पर रिजल्ट तो देखो, रिजल्ट से ही तो पता चलता है कि क्या हो रहा है ये। तो सारी पब्लिक कंफ्यूज हो गई। एक पुराण में व्यासदेव जी कहते हैं भोलेनाथ ही सब कुछ है, एक में बोलते हैं देवी भगवती सब कुछ, एक में बोलते हैं ये वाले देवता सब कुछ, अलग अलग सबको कंफ्यूज कर दिया। और इस तरह वे प्रत्येक वस्तु को केवल परमेश्वर से संबंधित करते हुए वर्णन करने के लिए कह रहे। व्यासदेव जी का इधर फोकस इधर किया उन्होंने, अटेंशन इधर दो, जो गड़बड़ हो गई है। और अब क्या करो, आप जो भी प्रत्येक वस्तु है, कुछ भी है, उसको आप भगवान से रिलेट करते हुए आप वर्णन करो।
अगर इसको भगवत गीता से रिलेट करें तो भगवान स्वयं ही कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं सबका प्रभु, सब कुछ मुझसे ही उद्भूत हुआ है। तो यही यहाँ पे नारद जी सुझाव दे रहे हैं, अब हर चीज को भगवान से रिलेट करके एक्सप्लेन करो। सही प्रोसेस ये है। वस्तुतः भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, धनंजय मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। भगवान विभिन्न विस्तारों अंशों के रूप में प्रकट होते हैं। वे पूर्ण वृक्ष के मूल हैं। भगवान क्या है? जड़ हैं। वे संपूर्ण शरीर के मानो उदर है। और भगवान क्या है? अगर इस शरीर में माना जाए तो उदर है भगवान, मतलब सेंटर पॉइंट भगवान है, जहां से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। मूल में जड़ डालना ही वृक्ष को सींचने की सही विधि है। जैसा आप आगे जाके प्रहलाद जी द्वारा भी सुनेंगे, यथा तरोर मूला निषेचनेन, कि भगवान की उपासना करना कैसा है? वृक्ष की जड़ में पानी डालना जैसा। अगर मैं सोचूं इस पे बहुत सुंदर गुलाब लगा है, इस पौधे पे, इस गुलाब ये खराब ना हो जाए, इस गुलाब के पानी डालो और पाइप लेके ऐसे प्रेशर मारूं और गुलाब की पंखुड़ियों में, तो क्या होगा? पंखुड़ी सारी बिखर जाएंगी, कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। लेकिन अगर वही पानी में डालो उसकी जड़ में, तो वो गुलाब वैसे ही सुंदर रहेगा। और जैसे उदर में हम जो भी खाद्य सामग्री है, वो जब सब कुछ उदर तक पहुंचाया जाता है, तभी सारे हाथ को, सारे शरीर को, सारे अंगों को बेनिफिट मिलता है। ये नहीं होगा कि आंखें कमजोर हो रही तो पका पपीता लो, यहाँ पे बांध लो, यहाँ पे बांध लो, भैया विटामिन ए से ये ठीक होते हैं, अब पपीता यहाँ बांध लो। हाँ, ऐसे नहीं होगा। अगर खुजली हो रही है, देह में कुछ हो रहा है ऐसे, विटामिन सी की कमी, तो संतरा लो और ऐसे घिस दो, सारे शरीर पे हो गया। ऐसे नहीं होगा, स्किन पे घिसने से नहीं होगा, पेट तक पहुंचाना पड़ेगा। फिर पेट डिफाइन करेगा क्या क्या कैसे कैसे करना है, सब सेटिंग करके सही रूप में सब तक पहुंचाएगा। तो ऐसा ही है, लगभग क्या बिल्कुल ऐसा ही है, जो अलग अलग देवताओं की हम उपासना करने जाएं। और इसको एक सावधानी, बार बार मुझे बीच में ही सावधानी शब्द इसलिए बोलना पड़ता है कि मेरी शुद्र वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं इन पे कमेंट करूं या भागवतम को ऐसे सुनाऊं। तो ये केवल मुझे आज्ञा है वैष्णव, आज्ञा गुरु वैष्णव की, इसलिए वो बीच में। तो ये मेरे शब्द नहीं है। मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं किसी की निंदा स्तुति करे। इसी प्रकार से जो भगवान है, अगर हम अलग अलग देवताओं की उपासना करते हैं तो वो ऐसा ही है, हो गया कि हमने अलग अलग घूस दे रहे हैं। त्वचा को अलग विटामिन सी ऐसे दे दो, इस पे रगड़ दो, कीनू खरीदो, संतरे खरीदो, इस पे रगड़ दो, नींबू खरीदो, रगड़ दो। लेकिन अगर भगवान की उपासना करते तो वो ऐसा ही है कि नींबू पानी लो, पी लो, कीनू लो, भोग लगाओ और खा लो, तो पेट तक पहुंचेगा। फिर वो जो है ना पावर डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वो करेंगे अच्छे से, भगवान अच्छे से देंगे सबको, सब संतुष्ट हो जाएंगे। वे संपूर्ण शरीर के मानो उदर हैं। इसलिए श्रील व्यासदेव को चाहिए था कि भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन न करते, क्योंकि उसमें रंच मात्र विचलन से आत्म साक्षात्कार में बड़ा उपद्रव हो सकता है। ये लाइंस वैसे समझ में आ भी रही होंगी, और फिर भी मैं दोबारा इनको बोल रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। हम लोग श्रवण कर रहे हैं, सावधानी ये है कि सुनते वक्त ये ध्यान रखना है कि हम सुन रहे हैं भागवतम। अभी हम कोई गपशप नहीं मार रहे या किसी की चुगली निंदा नहीं कर रहे। भागवतम के आश्रम में है तो इसमें मिलावट नहीं कर सकते ना, कि अच्छा लगेगा तो ऐसे बोलो, इससे सबको अच्छा लगेगा। अभी चाहे वो जैसे भी शब्द हो, पचाने में थोड़ा अनईजी भी हो, फिर भी सुनेंगे, क्योंकि भागवतम के आश्रय में। इसलिए श्रील व्यासदेव को चाहिए था कि भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन न करते इतनी झक मराई, केवल एक भागवतम देते बस। जैसे महाप्रभु कहते हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तदधाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रज बधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाण ममलम। भागवतम ही काफी है, क्योंकि उसमें रंच मात्र विचलन से आत्म साक्षात्कार में बड़ा उपद्रव हो सकता है। यदि रंच मात्र विचलन से ऐसा उपद्रव हो सकता है, तो परम सत्य भगवान से पृथक विचारों के
जानबूझकर किए गए विस्तार के विषय में क्या कहा जाए? ध्यान से सुनेंगे इसे। जब छोटी सी गलती, अगर थोड़ा सा विचलन हमारा हो जाता है, उससे हमारे आत्म साक्षात्कार के पद में बड़ा उपद्रव या बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हाँ, जो गलती से ऐसे हो गया। लेकिन अगर कोई जानबूझकर करे इसको, तो सोच समझ कर करे, भगवान से पृथक विचारों को सोच समझ के विस्तार से वर्णन करे, बहुत ही सजा धजा के ऐसी वाणी में कि जो लोगों को मुग्ध कर दे, और हो ही जाते हिप्नोटाइज लोग। देव उपासना में एक जो इसको बोल सकते हैं, गड़बड़ भी बोले या जो भी बोले, सही शब्द नहीं मिल रहा, मिल तो रहा पर डर लगता है ऐसे शब्द बोलने में। इसमें एक गड़बड़ ये है कि अगर आप तमोगुणी उपासना में है ना, उसमें साइकोलॉजिकल लोचा हो जाता है। आदमी ऐसा हो जाता है जिसको कट्टर टाइप का बोलते हैं, साइकी, उसको समझा नहीं सकते आप भगवान की भक्ति, वो आपकी जान लेने पे उतारू हो जाए, बोले अरे कैसी बात कर दी आपने, जो मेरे आराध्य इनसे बड़ा हो कौन सकता है, कैसे बोल रहे हो आप ऐसे। तो उनको उनका एक साइकोलॉजिकल वो हो जाता है, जो यहाँ पे बोला ही जा रहा है, उपद्रव हो जाता है। वो समझने को तैयार ही नहीं होंगे कि हाँ, तो ईश्वरा परम कृष्णा कितना चिल्ला के बोलो, ब्रह्मा जी ने बोला, कौन ब्रह्मा, हम नहीं जानते ब्रह्मा, हमारे तो यही आराध्य। तमोगुणी उपासना में ऐसा हो जाता है कुछ गड़बड़। देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा, अच्छा यही बोला जा रहा, देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष यह है, इसमें सर्वेश्वरवाद, जिसको सरल भाषा में बोले बहुदेवतावाद, का जन्म होता है, जिसकी परिणति अनेक धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति में होती है, जो भागवत के उन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है, जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के नित्य संबंध में आत्म साक्षात्कार के लिए सही दिशा का निर्देश करने वाले हैं। जो बहुदेवतावाद है, जो अलग इसको अगर सरल भाषा में बोले तो हमारी सनातन संस्कृति इसमें पंचदेववाद, सूर्य हो गए और गणपत्य हो गए और शाक्त हो गए, शैव हो गए, और कौन से पांचवे, नारायण भगवान, हाँ भगवान नारायण, पंचदेव उपासना इस प्रकार से। लेकिन उससे क्या होता है, भ्रमित रहेगा ना, एक जगह फोकस नहीं हो पाएगा आदमी, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, तो सब साधने के चक्कर में फिर क्या होगा, अनेक अनेक धार्मिक संप्रदाय भी डेवलप होंगे, और भागवत में जो सर्वोच्च भाव दिया गया है भगवान से नित्य संबंध के द्वारा भगवान की प्रेमा भक्ति का, जो हायर थीसिस, सबसे हायर थीसिस, उसमें भी क्या होगा, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी। और हमें ये भी ध्यान रखना है, हम अभी सुन रहे हैं बहुत ही हायर थीसिस, जो हमारे पचाने लायक नहीं है, सुनने से भी पचाने लायक नहीं है। एक हो गया सुन के पचा पाए कि अच्छा ऐसे बोल रही माता जी, लेकिन एक हो गया अरे कैसे बोल रहे हैं, ऐसे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें। एक हो गया उसको जीवन में पचाना, वो तो बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। अ, इसको या तो अगर हम कॉमनली नॉर्मली वैसे बातचीत करते तो इसको दूसरे एंगल से बोलते कि ये बहुत अच्छी हमारी सनातन संस्कृति, यहाँ विविधता है, सबके लिए अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन जब है भागवत के आश्रय में तो फिर ये नहीं बोलेंगे, तब यही होगा कि भैया सबसे हायर थीसिस भगवान की भक्ति है। और इसीलिए महाप्रभु ने तो जो आप सुनते हैं, महाप्रभु ने क्या किया, अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्णः कलो, बहुत समय से जो बाटी नहीं गई थी, अनर्पित चरीम चिरात, बहुत कालों से जो बाटी नहीं गई, अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्णः कलो, करुणा करके अवतीर्ण हुए कलयुग में, समर्पयितुम उन्नतो जल रसाम स्वभक्ति श्रियम, और क्या देने के लिए आए, उन्नत उज्जवल रस। ये बहुत ही हायर है, तुम्हारे सुनने के भी अभी स्तर पे नहीं है, बस हम अनधिकारी चेष्टा ही कर रहे हैं। उन्नतोज्जल रसाम भक्ति स्वभक्ति श्रियम, भगवान महाप्रभु जो आए, एक हो गया हमारी रीच में नहीं, हमारे करने में नहीं है अभी, हमारी सामर्थ्य में नहीं है, लेकिन एक हो गया जानना, जानना तो है ना, भले हम नहीं कर पा रहे तो नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते कि ये सच्चाई है, सच्चाई वो है तो सुन तो ले कम से कम, ये पता तो होगा हमने सुना है, ऐसा हमारे भी बस का नहीं है पर ये है। तो महाप्रभु जो आए विशेष करके इस कलयुग में, अभी आप सुनते हैं अलग अलग शास्त्रों के माध्यम से या भागवतम में भी,
किस कलयुग में सब चीज का सार खत्म हो गया है। और जैसे आप सुनते भी अलग अलग वैष्णव से वर्णाश्रम सब चौपट हो गया, सारी व्यवस्थाएं। इसीलिए भगवान का ये विशेष अवतार है, वरना कलयुग में तो कल की भगवान आएंगे, लेकिन भगवान इसमें बीच में आए करुणा करके जबरदस्ती, इस युग के जीवों पे दया करके कि होगा क्या, मारने से क्या होगा। भगवान कल की तो लास्ट में आएंगे, मार मार के हो गया। लेकिन जब तक वो आएंगे मारने, तब तक जो रह रहे हैं वो कैसे रहेंगे। तो भगवान गौरांग महाप्रभु बीच में आए। क्यों आए? इसलिए आए कि जो ये पतित जीव है, कलयुग के जीवों का अलग अलग शास्त्रों में वर्णन है ही, कि वो इतने दुर्भागे होंगे, अल्प आयु अल्प मेधा, सब अल्प ही होगा। तो भगवान के अलावा कौन दया करेगा, इतना दयालु कौन है। इस प्रकार से आप चलिए, लाइन आई तो 2 लाइन सुनाते हैं आपको महाप्रभु की वंदना के। और कौन है ऐसो प्रभु दयालु महान, दयालु महान, गोलोक धाम में बैठत जो है भक्तों के चितहारी। गोलोक धाम में बैठत जो है भक्तों के चितहारी। नदिया में अब प्रकट सो है, नदिया में अब प्रकट सो है। जो महाप्रभु है, इसकी एक लाइन थोड़ी सी मिस हो गई मुझसे, तो अब अगली बार ठीक से देख के फिर सुनाऊंगी, कभी कभी जल्दी से फ्लो में नहीं आता। महाप्रभु जो है, भगवान तो चैन से बैठे ही हमने गोलोक धाम में, भगवान कृष्ण राधा रानी नित्य लीला चल ही रही है, लेकिन उनको भी दया आ जाती है। इस कलयुग के जो सबसे डाउनग्रेडेड जीव है, आप अपने स्तर पे देख सकते हैं, अपने आसपास के परिजनों को, समाज में अलग अलग लोगों को देख सकते हैं। जो अब हम थोड़ा सा गुरु वैष्णव एसोसिएशन में है, तो हम इतने में ही अंतर देख पाते हैं अपनी जीवन शैली में, दिमाग चलाने के तरीके में, डिसीजन मेकिंग में, और देखते हैं बाकी लोग कैसे सोचते हैं। इतनी छोटी सी सीन है, इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं इनको। ऐसे कभी कोई झगड़ा कर रहा है तो हमें लगे अरे इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा झगड़ा, तो मानने को तैयार हो गए। ट्रैफिक में देखेंगे, जरा सी गाड़ी आगे पीछे हुई तो बस मर्डर करने तक को तैयार हो जाएंगे। उतर बे उतर, कौन है तू, बता तू है कौन, इधर दिखा, ऐसा कर, ऐसे मारने को तैयार हो जाएंगे। फिर हंसी आएगी अरे इतनी छोटी सी बात पे, लेकिन इनकी गलती नहीं है, ये है स्थिति, कलयुग में ऐसे ही है जीव। इसीलिए भगवान को भी दया करके बीच में एंट्री लेनी होती है। कलयुग में महाप्रभु को, महाप्रभु बीच में आते हैं दया करके, और लोकानाम त्राण कारणात्, दया करके जीवों पे। इसीलिए महाप्रभु का प्रणाम मंत्र क्या, नमो महावदान्याय, कुछ ज्यादा ही दयालु है ये। भगवान कृष्ण आए, उन्होंने भी खच 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 किया, जहाँ पे चली नहीं वहां पे मारो किनारे। भगवान राम आए, जहाँ बहुत कोशिश की सबको मनाने की, सबको ठीक करने की, रावण को भी इतनी बार प्रस्ताव भेजा, खुद चले गए फिर भी संधि प्रस्ताव भेजे कि भैया, लेकिन नहीं तो लो लास्ट में करो किनारे। लेकिन महाप्रभु इतने दयालु, किसी को नहीं मारेंगे, मारेंगे ही नहीं। और नित्यानंद प्रभु भी दयालु होके दोनों ने प्रेम दान देंगे। इस बार बिल्कुल प्रेम से आके, जैसे कोई बच्चा बहुत ही बिगड़ जाए, अब माता पिता समझ जाते इसको मार के कुछ होगा ही नहीं, अब इसको प्यार से ठीक करते हैं। अति पेशेंस रखो, फिर धीरे धीरे धीरे, और बीच बीच में वो उछलेगा ही जैसा उसका स्वभाव, पर पेशेंटली उसको ठीक करते हैं। ऐसे ही भगवान भी है। इसीलिए कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, एक माता पिता की भांति ही बड़े प्रेम से फिर जीवों को सुधारना चाहते हैं। एक दयालु माता पिता की भांति ही भगवान भी ऐसे कर, महाप्रभु इसीलिए विशेष करके आए, और महाप्रभु ने बोला कि सारी झंझट हटाओ, इतना कंफ्यूजन हटाओ। अब जैसे नारद जी बोल रहे हैं कि आपको भगवान का ही करना चाहिए था गुणानुवाद, क्योंकि पब्लिक तो कंफ्यूज हो जाएगी, भाई इतना टाइम भी कहाँ है, इतनी एनर्जी कहाँ, इतनी बुद्धि शक्ति कहाँ है जो इतना समझ पाए। महाप्रभु ने यही किया, बस एक महामंत्र दे दिया, तुम्हारे बस के 1000 मंत्र नहीं है, तुम एक महामंत्र का आश्रय लो,
अपना उद्धार करो। एक ग्रंथ श्रीमद् भागवतम इसका आश्रय लो, एक आराध्य भगवान ब्रजेश तनय लो, एक धाम वृंदावन धाम लो, और और फिर तुम्हारा इसमें इतने में ही मंगल हो जाए। ज्यादा झंझट तुम्हारे बस का नहीं है। इस प्रसंग में चक्रवात से विचलित नाव का उदाहरण उपयुक्त है। और जो यहाँ पे इस श्लोक में एग्जाम्पल दिया गया, चक्रवात मीन्स, चक्रवात वैसे तो स्पष्ट ये शब्द पर कई लोगों को अगर लगे कि अजीब सा, चक्रवात मीन्स सरल भाषा में बोले भंवर। जैसे नदियों में देखते हैं भंवर आते कहीं कहीं पे, या फिर समुद्र में देखे तो बड़े चक्रवात आते हैं। उनमें कोई नाव जो फंस जाए, ऐसी ही उस जीव की गति होती है, जो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग पुराण जो दिए, और व्यास देव जी ने उनमें अलग अलग देवता का इतने सुंदर तरीके से विस्तार कर दिया, वर्णन कर दिया। इनकी इनकी पूजा करोगे तो ये हो जाएगा, इनकी करोगे ये हो जाएगा, ये तो इतने महान है, ये ऐसे हैं। तो फिर उसमें जीव की वही गति हो जाती, इतना पढ़ पढ़ के सुन सुन के ऐसी गति हो जाती जैसे जो नाव और चक्रवात में फंस जाए, और समुद्र में नदी में कहीं भी वो फंस जाए चक्रवात में, ऐसी उस जीव की गति हो जाती है। बहुदेववादी का विचलित मन उद्देश्य के स्थिर न होने के कारण कभी भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। और एक जगह फोकस्ड नहीं है ना, वो अलग अलग जगह। मंडे को तो भोलेनाथ का ही दिन है, आज हम सारा स्टेटस भी भोलेनाथ का ही लगाएंगे, और अगर टाइम मिला तो मंदिर भी जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, आज भोलेनाथ हमारे आराध्य। दूसरे दिन अचानक से वो भक्ति इधर बदल जाती है, ट्रांसफर हो जाता है। आज तो बस बजरंग बली, आज स्टेटस भी बजरंग बली के लगेंगे, और भक्ति भी उनकी ही होगी, आज बस बजरंग बली। फिर बुधवार को वो मुझे ज्यादा पता नहीं है इतना कुछ, फिर बृहस्पतिवार को शायद उनकी केले पे या जो जो भी करते हैं, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर सब ऐसे ही चलता रहेगा। तो उससे क्या होगा, एक जगह वो श्रद्धा स्थिर ही नहीं है। हाँ, 1 रुपया हमने इस गुल्लक में डाला, एक इसमें डाला, एक उसमें डाला, एक उसमें, कुछ काम ही नहीं आया। एक भी फोड़ा तो 1 ही रुपया मिला, एक में ही 5 सिक्के डाल दिए, फोड़ेंगे तो 5 रुपए का कुछ आ भी जाएगा, चलो, है ना। तो ऐसे ही फिर ऐसे जो जीवात्मा है, ऐसे जो मन वाला जो व्यक्ति होगा, वो कभी भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएगा, कभी फुलफिलनेस नहीं आएगी, कभी वो समझ नहीं पाएगा जो चरम लक्ष्य है। क्योंकि अगर इसमें एग्जाम्पल ले, अब बोल तो दी इतनी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन अगर इसमें एग्जाम्पल ले तो थोड़ा सा संवेदनशील होके अगर सोचें कि जिनके भी नाम बड़े सुनते ना हम जगत में, भक्ति के मामले में, अध्यात्म के मामले में, बड़े बड़े जो भी नाम सुन ले, वो सारे के सारे एक ही जगह समर्पित थे। जो राम भक्त था वो राम ही भक्त था। फिर उसने बोल दिया कि अगर ठाकुर जी आप भी धनुष बाण ले लो तभी झुकाऊंगा माथा, ऐसे तुलसीदास हुए। हाँ, बोला ठाकुर वृंदावन भी गए तो भाई मजा नहीं आया। क्यों? ठाकुर जी आप अगर धनुष बाण ले लो तो तब मैं मुंडी झुका दूंगा आपके आगे, है ना। उन्होंने एक एक जगह ऐसी अपनी श्रद्धा को टिकाए। कोई भी आध्यात्मिक फील्ड में किसी को भी देखे, चाहे वो किसी देवता की भी बात हो, इसमें इसमें हम ठाकुर नारायण तत्व ही नहीं ले रहे, कोई भी जो एक जगह स्थिर हुए उनका हम देखते कुछ रिजल्ट है, क्योंकि फिर वो उनकी जिम्मेदारी लेंगे कि चलो ये मेरे याद से तो मैं ठेकेदारी लेता हूँ इसकी, है ना। किसी को भी देखे आध्यात्मिक पद पर जो भी आगे गए, कोई भी XYZ, अभी हम नाम नहीं बोलेंगे कि रैदास सूरदास, ऐसे ओवरऑल किसी ने किसी भी देव की भी उपासना की। जैसे नरसिंह मेहता, तो उन्होंने भोलेनाथ की अच्छे से उपासना की, उसके बाद उनको फिर उन्होंने अपनी कृपा से भगवत भक्त बनाया। ऐसे पर किसी की भी करो, पर एक की करो। हाँ, और यही सिखाना भी चाहिए अगर किसी को आप गाइड कर रहे हो कि ठीक है, अगर आप अभी हरिनाम में नहीं लग सकते पर जिसकी कर रहे हो एक की करो। हाँ, और उस एक से भी यही प्रार्थना करो कि जो मेरे लिए सही है मुझे वहां बढ़ाओ आगे, तो फिर वो एक भी आपको सही मार्ग दे देते हैं। और ये सब हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं ना, कि जिसको भी भोलेनाथ ज्यादा पसंद रहे हो तो भोलेनाथ ही भोलेनाथ हुए, तो उन्होंने फिर हरिनाम में पहुंचा दिया, क्योंकि वैष्णवा नाम यथा संभव। चलिए, हरे चलिए 15 नंबर श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरह स्थितो
न मन्यते तस्य निवारणं जनः। सामान्य लोगों में, इसको भी ध्यान से सुनेंगे। अब तो ध्यान से क्या, अब सब कुछ ही ध्यान से ही सुनना होगा, वरना थोड़ा सा इधर उधर फोकस गया सब गायब हो जाएगा। सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक वृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। अब ये लाइन्स ऐसी लग रही है कि जैसे हम खुद बोल रहे हैं और ये कुछ गड़बड़ सी है, पर ये मेरे वचन नहीं है, मैं केवल सुना रही हूँ पढ़ के। और ये शब्दार्थ है, विभावार्थ भी नहीं है कि बोले कि जिन्होंने टिप्पणी की उनके पर्सनल विचार है, ऐसा नहीं है, ये भी शब्दार्थ ही है। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय 15 नंबर श्लोक। आपके पास जो भी भागवतम हो आप लोग भी देख सकते हैं। चलिए श्री, अब एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा श्रवण करते हैं। चलिए एक बार फिर से इस शब्दार्थ को ही बोलती हूँ। सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। चलिए अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन को श्रवण करते हैं, क्योंकि टॉपिक ऐसे आते जा रहे हैं कि कभी कभी जो मेरा वो अनकंट्रोल्ड मन है ना, वो सोचता तू भी कुछ बोल ले अपनी तरफ से, लेकिन उसको भी मैनेज करना होगा। यहाँ पे प्रजल्प न करके जो आचार्य वर्ग ने बोला उसको ही हम श्रवण करें तो हमारा मंगल होगा। श्रील नारद ने यहाँ पर महाभारत तथा अन्य साहित्य में उद्धृत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर श्रील व्यासदेव द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों की भर्त्सना की है। व्यासदेव जी जिन्होंने सब लिखा है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो जिन व्यासदेव जी के दिए ग्रंथों को पढ़ पढ़ के दुनिया पगला रही, या हम ही पगला रहे थे, उनके बारे में जब वही डिस्कस कर रहे नारद जी से अपने गुरुदेव से, तो क्या बातें चल रही। हम केवल मोहित हुए जा रहे कि इतना अच्छा पुराण है ये वाला, इसमें बहुत बढ़िया है ये, और यही पता नहीं कि उसके बारे में उनकी क्या बातचीत हुई। या तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि इरेज कर दो कि अब सब हटा दो, ऐसा भी नहीं किया, रहने दिया ताकि जिसकी जैसी रुचि उसके पास कुछ तो होगा। तो वो जो आपस में डिस्कस कर रहे हो क्या है, नारद जी स्वयं कह रहे हैं कि जो आपने इतना कुछ दे दिया ना अननेसेसरी, अलग अलग ऐसे गुणों के हिसाब से जो जो अलग अलग शास्त्र, और उनमें भी ऐसे अच्छे से भर भर की पूरी जान लगा के बोल दिया कि इनकी करोगे तो ये हो जाएगा, इनकी करोगे उपासना तो ये मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा करना है तो ये कर लो, वैसा करना तो ये कर लो। कितने अच्छे अच्छे से कर्म कांड को कितने अच्छे से सब कुछ ही जो जो भी कांड बोले, ज्ञान कांड, सबको इतने अच्छे से दिया, और पुराणों को भी इतने अच्छे अच्छे से दिया कि उसमें अच्छे अच्छे ही मोहित हो जाए। तो उसके लिए ही नारद जी बोल रहे कि ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी नहीं बहुत बड़ी हो गई। मानव में जन्म जन्मांतर से दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्ति पर प्रभुता प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जो मानव है, हेलो हेलो प्रीति, हेलो। अरे यार इधर घटना घट गई यार प्रीति।